चलिए, जय हिंद जय हिंद। तो छठ पूजा अच्छा से कट गया ना? हाँ, अच्छा बात है। तो छठ पूजा कहाँ गया था तू लोग मनाने? कोई नानी घर, कोई मौसी घर? अपना घर में भी होता है। हाँ, ये वाला छठ हम लोग के साइड कम होता है, क्योंकि हम लोग देहात टाइप पे आ जाते हैं, देहाती एरिया में आ जाते हैं। ये छठ है ना, जो शहर वाला ज्यादा करता है कि नहीं? हाँ, हम तो गए थे पटना। हाँ, शहरी क्षेत्र में पटना उठना ये छठ है जो बहुत होता है। हम लोग इधर तो बैसाख वाला छठ होता है, एकदम चैती छठ होता है। सॉरी, बैसाख में नहीं, चैत में आता है सर। हाँ, ये सब हम लोग के साइड ज्यादा होता है। और जो ये छोटी छठ है, यानी कि जो कार्तिक वाला छठ है, ये शहर में ज्यादा होता है। हाँ, तो सब पढ़ल था जो याद है जी, कि सब भूल गया? और सब भुला गया? गोरेलाल गजबे मुस्कुरा रहा है। अच्छा, गोरेलाल कहाँ गए थे तू छठ मनाने? घर है। तो चलिए, कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे जी, कुछ बताओ। प्रमुख धर्म पढ़ा रहे थे? प्रमुख धर्म में क्या क्या पढ़ा दिए थे? शैव धर्म हो गया था। चलिए, वैष्णव धर्म भी पढ़ा दिए थे। ये 3 गो धर्म पढ़ाना है आज लोग को। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाना है आप लोग को ना। और बाकी पढ़ा दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पर्व लगभग समाप्त हो गया। बड़ा बड़ा त्योहार छठ, दिवाली और दशहरा, लंबा लंबा पर्व खत्म हो गया। अब छोटा छोटा पर्व है, इसमें आप लोग इन्वॉल्व उतना मत होइएगा, केवल पढ़ाई पर फोकस करिएगा। कहा कि बड़ा बड़ा जो पर्व था जो समाप्त हो गया, अब छोटे छोटे साहब पर्व आएंगे, तो इसमें उतना इन्वॉल्वेशन ना होके अपना पढ़ाई पर फोकस करना है। तो चलिए, पहला पढ़ेंगे यहूदी धर्म। यहूदी धर्म दिख रहा है गोरेलाल? यहूदी धर्म जना रहा है ना? ना, तुमको दे, हम तुमको पर ज्यादा फोकस करते हैं। कहा कि तू लड़का स्मार्ट है ना। तो चलिए, यहूदी धर्म था ना, जो यहूदी धर्म के संस्थापक थे, जो मूसा थे, जिसे हम क्या कहते हैं, अब्राहम कहते हैं। क्या कहते थे? अब्राहम। यहूदी धर्म जो देश है इसका मेनली कहाँ है? यूरोप में। इसका देश कहाँ है? यूरोप में। यहूदी धर्म जो है ना, उसका सबसे ज्यादा कहें तो रहने वाला लोग कहाँ है? यूरोप में है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन से हुआ था। किससे हुआ था? फिलिस्तीन से हुआ था। और इसका धर्म स्थल कौन सा है? सिंगनार। क्या है? सिनेगार है। अगर यहूदी धर्म का धर्म स्थल पूछे तो कहाँ है? सिनेगार है। इनका संस्थापक कौन थे? मूसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अब्राहम कहते हैं। इनका प्रमुख धार्मिक की बुक था कौन सा? मूसा संहिता और क्या था? तोहर। तो आप लोग को याद रहेगा कि यहूदी धर्म का संस्थापक कौन थे? मूसा। चलिए, और क्या थे? यहूदी धर्म के लोग सबसे ज्यादा कहाँ वास करते हैं? यूरोप में। इस धर्म का मतलब है, यहूदी धर्म का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? फिलिस्तीन से हुआ था। इसका धार्मिक स्थल का नाम क्या है? सिनेगार है। इसका प्रमुख धार्मिक पुस्तक क्या है? तोहर और मूसा संहिता। तो चलिए, लिख के एक बार भी देख लेते हैं कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे। आप लोग पीछे पीछे बोलते रहिएगा। संस्थापक, संस्थापक कौन थे? मूसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अब्राहम कहते हैं। क्या? अब्राहम।
इसका देश के बारे में पूछेंगे कि सबसे ज्यादा यहूदी कहाँ रहता है, तो देश का नाम क्या है, यूरोप। यूरोप। और क्या है, इसका उत्पत्ति कौन सा देश कहाँ से हुआ था, उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, फिलिस्तीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था, फिलिस्तीन से। आप लोग लगता है भूल रहे हैं जी। चलिए फिर से बोलिए, संस्थापक मूसा। चलिए देश, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है यहूदियों का, यूरोप में। चलिए उत्पत्ति कहाँ हुआ था, फिलिस्तीन में। धार्मिक स्थल, यहूदियों का धार्मिक स्थल कहाँ है, धार्मिक स्थल की बात करें तो कहाँ है, सिनेगार। सिनेगार। और बताइए प्रमुख धार्मिक पुस्तक क्या नाम है, तोहर और धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक तोहर और क्या था, मूसा संहिता। क्या था, मूसा संहिता। मूसा संहिता। इससे हालांकि उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि यहूदी धर्म के लोग सभी धर्मों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि भारत एक क्या है, सभी धर्मों को नियम से यानी कि सबको बराबर अधिकार कर देने वाला देश है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं होता है। हम लोग कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। इसलिए आप लोग सब धर्मों के बारे में जानिए कि यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा अब्राहम थे। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, यूरोप है। इसका उत्पत्ति हुआ था फिलिस्तीन में। धार्मिक अगर स्थान की बात करें तो कहाँ था, सिनेगार था। धार्मिक पुस्तक की बात करें तो क्या है, तोहर मूसा संहिता। तो चलिए यहूदी धर्म आप लोग को याद रहेगा इतना बात। चलिए आगे देख हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, ईसाई धर्म के बारे में। ये छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, क्योंकि लटका रहे से कोई फायदा नहीं है। ससुरा गाय हाथे में दर्द हो गया कैसे तो। चलिए आगे देखेंगे हम लोग ईसाई धर्म। ईसाई धर्म क्या टॉपिक रहेगा, ईसाई धर्म। आप लोग को सबका आती है ना, नोट्स है, आप लोग निकाल लीजिए नोट्स जल्दी जल्दी। ईसाई धर्म में पढ़ेंगे पहले संस्थापक। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीसस, जीसस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीसस। ईसाई धर्म के संस्थापक की बात करें तो ईसा मसीह थे, जिसे हम लोग जीसस कहते हैं। इसका धार्मिक ग्रंथ यानी कि ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथ के कौन था, बाइबिल था। क्या था, बाइबिल। ईसाइयों का पूजा स्थल क्या होता है, चर्च, जिसे हम क्या कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं। ईसाई धर्म के लोग पूजा कहाँ करने जाते हैं, चर्च, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं। या इसका मतलब ईसाई धर्म के मुख्य पर्व के बात करें तो क्या है, क्रिसमस। क्रिसमस के बारे में आप लोग जानते हैं ना, कब मनाया जाता है क्रिसमस, 25 दिसंबर को। सही है, 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। किनके जन्म दिवस के रूप में, जीसस यानी कि ईसा मसीह के जन्म के रूप में हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। और एक होता है इसका मूर्ख पर्व है, यानी कि वाइट पर्व है, मतलब कहें तो जिसे हम लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को फांसी दे दिया गया, यानी कि उनको कील में ठोक कर बहुत तड़पाया गया था। इसलिए कभी भी आप लोग गुड फ्राइडे के दिन कभी किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोलिएगा। जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं उनको जैसे गुड फ्राइडे हम लोग का त्योहार होता है, जैसे दिवाली गया, छठ हुआ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं।
हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं, लेकिन कभी भी गुड फ्राइडे, हैप्पी क्रिसमस डे बोल सकते हैं। क्योंकि हैप्पी क्रिसमस डे बोल सकते हैं क्योंकि उस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बट हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उस दिन ईसा मसीह का मृत्यु हुआ था। यानी कि जो अथित शैतान लोग था ससुराल जैसा वे, उनको हाथ में कील मारकर और फांसी सूली पर लटका कर अथी में क्रॉस में टांग दिया था। इसलिए कभी भी आप लोग ईसाई के लोगों को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोलिएगा। ना तो मतलब कुछ बोलते नहीं, अनजान बस में बोल देते हैं तो अलग बात, लेकिन आप लोग को जानकारी रखना चाहिए। ईसाई धर्म का मुख्य बुक का नाम क्या था? बाइबिल है। मुख्य बुक का प्रमुख बुक का नाम क्या है? बाइबिल है। जैसे देखिए, प्रमुख बुक का मतलब क्या हुआ है? जैसे हम लोग का धर्म ग्रंथ क्या है? हम लोग का गीता है। हिंदू धर्म के लिए गीता है, मुस्लिम धर्म के लिए कुरान है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे, आप लोग कभी कोर्ट उट में जाइएगा तो देखिएगा कि हम गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये होता है अथी में, कहा कोर्ट में जाइएगा था। अगर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं तो उनको बाइबिल पर कसम खिलाया जाता है। अगर ये मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं तो उन लोगों को कुरान पर हाथ रख करके कसम खिलाया जाता है। तो अगर ईसाई धर्म के प्रमुख बुक का बात करें तो क्या है? बाइबिल। इनका चिन्ह, प्रमुख चिन्ह की बात करें तो क्या है? क्रॉस। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या है? क्रॉस है। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। इनका पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर में हुआ है। प्रमुख इनका पर्व है क्या है? क्रिसमस है। क्रिसमस हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं, ईसा मसीह के जन्म के दिन। एक प्रमुख पर्व आता है जो बैठ पर्व कह सकते हैं, उसे क्या है? गुड फ्राइडे। उस दिन ईसा मसीह को सजा दिया गया था, जिसे हम लोग मतलब गुड फ्राइडे के हमको पता नहीं कि क्यों मनाते हैं, लेकिन उनका जो मृत्यु के कारण ही, लेकिन उसका नाम गुड फ्राइडे क्यों रखा गया, बहुत लंबा कहानी है इसका। ईसाइयों का बुक का क्या है? बाइबिल है। इनका प्रतीक चिन्ह का बात करें तो क्या था? क्रॉस था। तो आप लोग को याद रहेगा। चलिए बताते चलिएगा आप लोग। ईसाई का संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म का संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। या क्या इन्हें कहा जाता है? ईसा मसीह को क्या कहा जाता है? जीसस। जीसस कहा जाता है, जीसस। प्रमुख बुक, प्रमुख धर्म ग्रंथ बोलो, बुक बोलो, क्या है? बाइबिल। प्रमुख है मतलब इनका पूजा स्थल, पूजा स्थल, पूजा स्थल का नाम क्या होता है? चर्च या गिरजाघर, गिरजाघर। आप लोग भी जाते हैं 25 दिसंबर को चर्च में दिया मोमबत्ती जलाने? सब जाता है ससुरा, समझिएगा किसको जरूर जाता है, सब अपन अपन लेके जाता है सब चर्च में अति करने। इन लोग का चर्च, जो गिरजाघर के लोग ईसाई धर्म के लोग हैं, जो जिन्हें गॉडफादर बोला जाता है, इन लोग का स्कूल बहुत जबरदस्त होता है। स्कूल मतलब शिक्षा व्यवस्था बहुत टनाटन होता है, बहुत डिसिप्लिन में सबको रखते हैं। हम लोग का भी, हिंदू धर्म का भी स्कूल लोग चालाक अच्छा करते हैं, बट इनके तुलना में, हम लोग के तुलना में इन लोग बहुत अच्छा से मैनेजमेंट करते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ये लोग एकदम क्रिटिकल होते हैं, एकदम मतलब सबको एक साथ रखना, एक पढ़ाना, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत अच्छा होता है। या स्कूल का नाम भी इनका बढ़िया बढ़िया रहता है। हम लोग साइड है जैसे कि हमारा चर्च स्कूल करके हमारा साइड है, राम बाबू हाई स्कूल के पास चर्च एक स्कूल है जिसमें हम लोग जाते थे। हम लोग जाते थे क्या करने? मोमबत्ती जलाने। तो क्या हो गया? पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर हो गया कि नहीं? इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह का क्या है? क्रॉस। इतने इसमें जानिए, कोई ज्यादा जानने का जरूरी नहीं है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, प्रमुख बुक बाइबिल,
पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर, चिन्ह क्रॉस। चलिए याद रहेगा इतना बात। प्रमुख पर्व के बारे में इनको बात कर ले। इनका पर्व तो वह क्या है, 25 दिसंबर वाला क्रिसमस, और एक होता है इनका जन्म के समय के अथी के पर मनाया जाता है, एक मृत्यु के समय मनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। इतना बात आप लोग याद रखेगा तो ईसाई धर्म के बारे में आप लोग नॉर्मल जान जाइए, क्योंकि हम ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं, क्यों हम ये उपदेश नहीं दे रहे हैं। बात को समझ रहा है? हम लोग को सिर्फ पढ़ने से मतलब है, और जो भी विशेष रूप से उपदेश देना चाहते हैं वो तो खैर उनका अलग मैटर है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे ईसाई किसके बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में। मुस्लिम धर्म, इसमें से कोई है जी मुस्लिम धर्म, मुसलमान है कोई? चलिए आप हैं, आप भी हैं, अच्छा बात है। चलिए आप लोग तो अपना धर्म को भाली भांति जानते होंगे। चलिए किसने पढ़ेंगे आप लोग, इस्लाम धर्म, जिसे हम लोग इस्लाम धर्म कहते हैं, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन थे इस्लाम धर्म के संस्थापक? मोहम्मद। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 में हुआ था। इनका धार्मिक स्थल क्या होता है? मस्जिद होता है। क्या इनका मतलब नमाज का पूजा स्थल कहा दो, धार्मिक स्थल कहा दो, क्या है? इन लोग मस्जिद में, जैसे मंदिर मस्जिद होता है, हिंदू धर्म में मंदिर होता है, और मुस्लिम धर्म में क्या होता है? मस्जिद होता है। वहाँ लोग अपना नमाज ववाज पढ़ने जाते हैं, हम लोग जैसे पूजा करने जाते हैं। इनका प्रमुख किताब का नाम क्या है? कुरान है। इनका बुक का नाम क्या है? कुरान है। तो आप लोग इतने जानिए, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे उतना क्वेश्चन नहीं आता है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो हल्का हल्का टच करते हुए चलेंगे। चलिए इनका संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम, संस्थापक जानेंगे तो मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, मोहम्मद साहब। अगर प्रमुख धर्म स्थान का, धर्म स्थल की बात करेंगे तो क्या होता है इन लोग का? मस्जिद होता है। मस्जिद सही लिखल है जी? बाबू आप बताइए, मस्जिद सही लिखल है? कहा कि ससुरा। चलिए इनका धर्म ग्रंथ की बात करें, अगर प्रमुख धर्म ग्रंथ की बात करें तो, धर्म ग्रंथ की बात करें तो क्या है? कुरान। कुरान है धर्म ग्रंथ का। क्या है इनका? कुरान है। इतने बात आप लोग ये याद रखें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इनका प्रमुख धर्म स्थल मस्जिद होता है। हम लोग का जो मंदिर होता है, इन लोग का मस्जिद होता है। धर्म ग्रंथ क्या होता है? कुरान होता है। तो चलिए आप लोग का धर्म समाप्त हुआ। रुकिए 1 मिनट। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को धर्म खत्म कर दिए, कल से आप लोग को महाजनपद पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना रख लेते हैं, क्योंकि छठ पूजा से आप लोग आए हैं तो सोए हुए होगा ना, मस्त टना टन जाकर सुतिए, खा पी के एकदम टना टन हो जाइए। उसके बाद कल से आइए रेगुलर क्लास आप लोग, कल से महाजनपद हम लोग चालू करेंगे। चलिए मिलते हैं कल। जिसका रीजनिंग पढ़ना है जो रुक जाइएगा, क्योंकि रीजनिंग वाला सारा आए हुए हैं। ठीक है।
निकाल दीजिए जी सबको लाइन से।